आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। वो जनरेटर जो अपने घरों में हम इस्तेमाल करते हैं जब बिजली जाती है और इसको हम ऑन करते हैं ताकि बिजली हमें फराहम या ये बिजली पर पैदा करे। यानी ये बिजली जनरेटर, जनरेटर का मतलब पैदा करना है, तो ये बिजली को जनरेट करने वाला एक चीज़ है। लेकिन ये करता क्या है? ये जनरेटर बेसिकली करता क्या है? ये करता है कि ये एक ऐसी मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी को अगर हम बात करें कि एनर्जी क्या है, पहले तो इसको देखते हैं। अब एनर्जी क्या है? काम करने की ताकत। अब ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है? ये एक एनर्जी की एक किस्म कह रहे हैं जिसके अंदर जो मोशन से रिलेटेड होती है या पोजीशन से या हरकत से या किसी खास जगह से। जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा मतलब है बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। जनरेटर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर। असल में जनरेटर को हमें एक मतलब हम आप जब जनरेटर को ऑन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? हम इसके अंदर पेट्रोल डालते हैं। अब पेट्रोल के अंदर असल में कौन सी एनर्जी होती है या पेट्रोल के पास कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है केमिकल एनर्जी। जैसे हम जब खाना खाते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी होती है, ऐसे पेट्रोल के पास भी काम करने की एक ताकत होती है, वो होती है केमिकल एनर्जी। और उसको हम इसमें डालते हैं और फिर ये केमिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली में तब्दील हो जाती है। ये काम कैसे करता है? इसका असूल क्या है? काम करने का असूल क्या है? उस पर अगर हम बात करें, जिसके लिए मैं नई स्लाइड पे आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा हाउ डज अ जनरेटर वर्क्स, यानी जनरेटर काम कैसे करता है, या आप कह लें इसका काम करने का असूल क्या है। तो वो जो असूल है जिसको हम काम करने का असूल मैं कह रहा हूँ वो होता है, उसको हम कहते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। कौन से असूल पे, कौन से प्रिंसिपल पे ये काम करता है? और वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? इसको जरा लफ्जी मानी देखें इसके। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह लें ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से निकला है। मैग्नेटिक का मतलब बेसिकली मैग्नेट से जुड़ा है। आम मैग्नेट जिसको अगर मैं दिखाऊं तो ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा एक मैग्नेट होता है। अब लेकिन इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। तो इस जो किसी भी मैग्नेट का इस्तेमाल करके अगर हम बिजली पैदा कराएं तो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब पैदा करवाना, तो मैग्नेट के ज़रिए बिजली पैदा कराना, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है एक क्या? इसको मैं यहाँ पर अगर अल्फाज में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ क्या भला, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है कि व्हेन अ कॉइल ऑफ वायर मूव इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। अगर एक तार से बनाई हुई कॉइल, कॉइल हम किसे कहते हैं? अगर तार को मैं गोल शेप दे दूं, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो, जैसे भी दे दूं, तो गोल शेप होनी चाहिए, तो उसको हम कॉइल कहते हैं। तो उसको जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है मैं बताता हूं, तो हमारे पास बिजली पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बेसिकली एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द एक जगह बनाता है जिसके अंदर कोई और मैग्नेट आए तो ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसका हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उसके अंदर अगर हम कॉइल को मूव कराएंगे तो उसके अंदर बिजली पैदा हो, यानी तार के अंदर बिजली आ जाएगी। इस बात को मैं एक एनिमेशन से भी दिखाता हूँ। ये एनिमेशन मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। यहाँ पर एक तार है जिसको गोल लपेट कर यानी कॉइल बनाकर यहाँ पर मैंने एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया है। अगर आप देखें तो बल्ब के साथ कोई सेल या बैटरी नहीं कनेक्ट। अगर कनेक्ट नहीं है तो ये रोशन तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इस कॉइल को ये साथ, लेकिन मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट के इर्द गिर्द दायरे उसकी जगह है, फील्ड है। तो अगर मैं इस कॉइल को इसके इर्द गिर्द मूव कराऊँ तो देखिए बल्ब रोशन हो रहा है। बल्ब रोशन हो रहा है, चाहे मैं इसको मूव कराऊं चाहे मैं मैग्नेट को मूव कराऊं, दोनों में से किसी को भी मूव कराऊंगा तो हमारे पास ये बल्ब रोशन होगा, यानी इस तार के अंदर बिजली आ जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यही बुनियादी चीज़ इसके अंदर भी इस्तेमाल होती है। कैसे इस्तेमाल होती है, क्या होता है, उसको जानने से पहले हम ज़रा पुर्जों की बात करें, पार्ट्स की बात करें जनरेटर की, के अंदर क्या क्या मौजूद होता है। उसमें मैं यहाँ पर एक डायग्राम लेकर आया हूँ। जनरेटर के अंदर एक इस तरह मैग्नेट मौजूद होता है जिसको साथ साथ लेबल भी करते हैं। ये क्या है? मैग्नेट। अब याद रखिए दो अलग मैग्नेट नहीं है, एक ही मैग्नेट है, बस उसके सिर्फ वो पोल दिखाए हुए हैं, यानी नॉर्थ और साउथ पोल दिखाए हैं, बाकी है एक ही मैग्नेट। अगर आप देखें तो ये एक तार है जिसको यूं एक रेक्टेंगल करके शेप दी हुई है, तो ये भी तो एक गोल शेप है ना। तो एक तार को गोल शेप दे तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉइल। तो ये हमारे पास क्या है? कॉइल। अब आगे आए तो ये तार आगे इस तरह ये दो रिंग्स के साथ कनेक्ट है, ये दो गोल गोल सी रिंग्स हैं, ठीक है, सिल्वर कलर के। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अब काम क्या है ये भी बताते हैं हम थोड़ी देर तक।
जबकि ये जो स्लिप रिंग्स हैं इसके साथ एक ब्लैक ब्लैक कलर की चीज़ आप देख रहे हैं, इसको ये जो है जो इसके साथ आप कह लें रगड़ भी खाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्रशेस। ये काली काली चीज़ जो है ये क्या है, कार्बन ब्रशेस। सिर्फ ब्रशेस भी कह सकते हैं, कुछ जगहों पे कहते हैं कार्बन ब्रशेस ज़्यादा मुनासिब नाम है क्योंकि ये कार्बन से बने होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जनरेटर सॉरी गैल्वानोमीटर कनेक्ट है जो कि करता क्या है, हमारे पास जो भी बिजली आएगी उसको डिटेक्ट करने के लिए कि आया बिजली आई है या नहीं। जाहिर है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सुई है, ये सुई हिलेगी तो हमें पता लग जाएगा ओ अच्छा बिजली आ गई। अब मेन चीज़ें बता दी हैं। इस कॉयल के उस साइड पे, पीछे वाली साइड पे, जिसको मैं बाद में दिखाता हूँ, एक हैंडल सा भी होता है जिसको हम टरबाइन कहते हैं, जिसको मैं एक एनिमेशन से दिखाऊंगा। लेकिन पहले ज़रा इन सब चीज़ों की ज़रा मैं चीज़ बताता हूँ। देखिए ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट क्या है कि ज़ाहिर हमें पता है कि मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो हमारे पास होती है नॉर्थ से साउथ की जानिब। ठीक है, इसकी अगर आप शेप देखें तो ये शेप यूं गोल सी है ताकि इसके बीच में यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो एक जैसी बने, यूनिफॉर्म बने, एक जितनी हो। यहाँ पर भी उतनी हो, यहाँ पर भी उतनी, हर जगह एक जैसी हो। एक मैग्नेट का काम समझ आ गया। अब जाहिर है कॉयल जब इसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो वही काम होगा जो ऊपर हमने देखा। ठीक है, यानी कॉयल मूव करेगी तो बिजली पैदा होगी तार के अंदर। अब आगे आए तो ये स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का काम क्या है? असल में जब ये कॉयल से तार हम लेकर आते हैं, अगर हम स्लिप रिंग कनेक्ट ना करें तो ये जो तार है ये तो मरोड़ी जाएगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये कॉयल घूमेगी। तो कॉयल के घूमने से जो तार है एक दूसरे के ऊपर लपेट दी जाएगी खुद ब खुद और ख़राब हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम इनका इंतखाब करते हैं, इनको लेकर आते हैं। एक को एक सिरा जो है एक के साथ कनेक्ट करते हैं, दूसरा सिरा दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब कॉयल घूमेगी तो ये रिंग्स घूमेंगी, जिससे तो तारों के ऊपर लपेट है वो नहीं आएगी, तारें खराब नहीं होंगी। जबकि कार्बन ब्रशेस क्या है, अब देखें बिजली आ रही है तो बिजली को आगे इन तारों से के जरिए आगे लेकर आना है। तो ये स्लिप रिंग से जो बिजली है वो इन तारों तक लेकर आने के लिए कार्बन ब्रशेस का काम होता है कि वो बिजली इससे आप कह लें लेकर इसमें तारों तक लेकर आते हैं ताकि बीच में कोई हलल ना पैदा हो, कोई रुकावट ना पैदा हो। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि हमने देखी। ज़ाहिर है गैल्वानोमीटर इसलिए रखा है कि आया बिजली आ भी रही है या नहीं। अब बात करते हैं जो पीछे वाली साइड है जिसको टरबाइन में कह रहा हूँ। ये एनिमेशन यूट्यूब के चैनल साइंस वर्ल्ड और ये वीडियो का नाम है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। इसके अंदर मैं प्ले करूं तो आपके पास ये बिल्कुल वही सारा कुछ जो तस्वीर मैं दिखाया इसी वीडियो से उठाया मैंने। इसके अंदर पीछे वाली साइड पे एक पंखा सा लगा हुआ है जिसे हम टरबाइन कह रहे हैं। जब ये घूमता है तो ये कॉयल घूमती है। अब ये यहाँ पर मैं लेबल करने के लिए ले भी आता हूँ कि ये टरबाइन है, ठीक है, और ये कनेक्ट है इसके साथ एक चीज़ के ज़रिए इस कॉयल के साथ। देखिए अब किसी तरीके से कॉयल को मैंने घुमाना है, वो कनेक्ट है टरबाइन के साथ। टरबाइन को कैसे घुमाऊँ, वो मुख्तलिफ तरीके हैं। ऊपर हमने पेट्रोल का इस्तेमाल किया, आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों का करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर पेट्रोल और मेन बात करते हैं कि ये तो घूम गया और इसको घुमाया हमने कैसे, फ्यूल के जरिए, जिसको मैं इसके बारे में लिखा है कि टरबाइन लाइक अ फैन, पंखे की तरह होता है, इज रोटेटेड यूजिंग विंड वाटर स्टीम और फ्यूल। मतलब ये पंखे की तरह होता है, इसको आप हवा से, पानी से, स्टीम से, बुहारात से मतलब, और फ्यूल जैसे पेट्रोल, उससे किसी भी चीज़ से घुमा सकते हैं। और जब ये घूमेगा तो क्या होगा, कॉयल भी तो घूमेगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है। यानी क्या होगा, टर्न्स द कॉयल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, और वो क्या करेगी कि जो कॉयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी है उसको घुमाएगी, और जब वो घूमेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस या विल प्रोड्यूस। क्या मतलब कि बिजली पैदा हो जाएगी। और वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर है इसकी सुई क्या होगी, हिलना शुरू हो जाएगी। तो यूं आप कह लें जनरेटर जो है वो हमारे पास काम करता है। देख लिया क्या क्या पुर्जे हैं, कौन से असूल पर काम करता है और कहाँ कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के बारे में पढ़ा।